मेरा किराएदार मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी आंखें, कसरती बदन किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं किराएदार के कमरे की तरफ गई। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो अचानक मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का खड़े होकर मेरी मम्मी से बात कर रहा था। मैं उसको देखकर खुश हो गई। मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। एक दिन मैं पढ़ाई के बहाने से उसके कमरे में चली गई तो देखा वो नहाकर कपड़े बदल रहा था। मुझे देखकर वह थोड़ा घबरा गया। मैं भी थोड़ा शर्मा गई। लड़के ने कहा, आपको दरवाज़ा खटखटाकर आना चाहिए था। मैं हड़बड़ाते हुए बोली, मुझसे एक प्रश्न हल नहीं हो पा रहा था। मैं तो बस उससे बात करने के लिए उसके पास आई थी। उस लड़के से उसका नाम पूछा तो पीयूष बताया। मैंने पीयूष से कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। मैं उसे घास डाल रही थी पर वह थोड़ा शर्मीला था। अब मैं उसके कमरे में कभी भी डायरेक्ट चली जाती थी। मैं उससे खूब बातें करना चाहती थी पर वह था कि मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। मैं जब भी रात को सोती तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने मुझसे अभी तक प्यार से बात नहीं की थी। एक रात मैं उसके कमरे में जाने के लिए गई थी तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से घुटी घुटी सी आवाज बाहर आ रही थी। यह आवाज किसी लड़की की थी। मैं झट बालकोनी की तरफ से पीछे की खिड़की से झांका तो कमरे के अंदर अंधेरा था पर आवाज अब कुछ साफ थी। यह आवाज किसी लड़की की नहीं बल्कि एक औरत की थी और वह औरत मेरी माँ थी। वह कह रही थी, पीयूष, मैंने बहुत ही चालाकी और जतन से तुम्हें इस घर में लाई हूँ। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम कुछ ज्यादा ही उसकी ओर ध्यान दे रहे हो। पीयूष बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। मैं इसलिए उससे बात कर लेता हूँ ताकि हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में उसे शक ना हो। और थोड़ी देर बाद ही दोनों आनंद की बातें करने लगे। मैं दबे पांव वहां से चली गई। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये गलत था या सही क्योंकि मेरी माँ भी एक औरत थी। उसके भी कुछ जज्बात थे। बहुत बरसों से उसे अकेला ही देखा था पर इस तरह का रास्ता क्या उनके लिए सही था जबकि उनकी एक जवान और कुंवारी बेटी घर पर थी।